हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज 23 तारीख है, 23 अगस्त, एपिसोड नंबर 8। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल logicit.in। सो लेट्स टॉक अबाउट Azure Virtual Network and best practices. So what is VNet? VNet is a very important component। आप जब भी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी है और आप चाहते हो कि मेरा आईपी एड्रेस, मेरा नेटवर्क डिफाइन हो, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डिफाइन करना है क्लाउड में, वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क को आप कह सकते हो सिमिलर टू डीएचसीपी। आप एक एड्रेस स्पेस डिफाइन करते हो। एग्जांपल 10.0.0.0.16। मैं एज्यूम करता हूँ आपको फंडामेंटल ऑफ आईपी एड्रेस आता है। तो 10.0.0.16 मतलब क्लास बी मतलब 65,000 आईपीज रफली। सो तो यहाँ पे क्या है कि आप क्लास ए 10 यूज करते हो, विच इज 10 इज ए क्लास ए, लेकिन फिर भी आप /16 डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितने आईपी चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करूँ /8, तो 16 लाख और 16 मिलियन आईपी आपको इस /8 में मिलेंगे। /24 में 254 आईपी। ये डिफॉल्ट कंसेप्ट है। तो आप 10 सीरीज का प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हो। 172.16 से लेकर 172.31 यूज कर सकते हो। 192 सीरीज यूज कर सकते हो। जो टिपिकल प्राइवेट आईपी रेंज हम यूज करते हैं, वही रेंज में से कोई भी रेंज आप वीनेट एड्रेस स्पेस में यूज कर सकते हो। और जितने भी वर्चुअल मशीन, लोड बैलेंसर और कोई भी आईपी असाइन होगा आपके उस नेटवर्क में, इस वीनेट के थ्रू डिफाइन होगा। और इसका मैंने रीजन दिया है सपोज यूके साउथ। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप सबनेट डिफाइन करो, स्मॉल चंक्स। पहला सबनेट है जंप बॉक्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में व्हाट डू यू मीन बाय जंप बॉक्स। इसका रेंज मैंने दिया है 10.0.0.24, मतलब 254 आईपीज इस सबनेट 1 में। सबनेट 2 में मैंने दिया है वेब सबनेट 10.0.0.0। तो नेक्स्ट सबनेट क्या होगा? 10। और यहाँ पे मैंने अगर पहली वर्चुअल मशीन बनाई, सो फर्स्ट 3 आईपी रिजर्व होते हैं वीनेट में पर सबनेट बेसिस। सो फर्स्ट वैलिड आईपी है IP4 एज पर द रेंज। अगर मैं इसमें कोई वीएम बनाता हूँ, 10 नेटवर्क है, तो पहला आईपी वीएम को होगा 1.4। सिमिलरली मैं VM3 बनाऊंगा, सबनेट 3 SQL डेटाबेस सबनेट, और इसको दे दिया है 2.0। और यहाँ पे अगर कोई वीएम बना रहा हूँ तो 2.4। आप वीएम को मूव भी कर सकते हो। अगर ये वीएम आप इधर मूव करते हो तो डेफिनेटली ये वीएम का जो नेक्स्ट आईपी एलोकेट होगा 1.5, सिमिलर टू डीएचसीपी। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है कि ये मेरा एड्रेस स्पेस है, इस एड्रेस स्पेस से आउट ऑफ दिस एड्रेस स्पेस ये वीनेट कोई भी आईपी एलोकेट नहीं करेगा। सो दैट्स वेरी सिमिलर। और एक और कंसेप्ट है इसमें कि मुझे ये मल्टीपल सबनेट्स क्यों बनाने हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी। एज्यूम करो कोई फायरवॉल रूल मेरा लगा हुआ है, आपने ये 3 सबनेट नहीं बनाए हैं और सब कुछ एक सिंगल सबनेट में आपने डिप्लॉय कर दिया। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये मेरा जंप बॉक्स मशीन है, ये मेरा वेब सबनेट है, वेब मशीन है, ये मेरा SQL मशीन है।
आपको एप्लीकेशन लेवल पे पोर्ट एलोकेट करने हैं, अलाउ करने हैं। तो अगर सिंगल सबनेट होगा तो आप डिफरेंट फायरवॉल रूल्स एलोकेट नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि जंप बॉक्स सबनेट के लिए सेपरेट फायरवॉल रूल लगे, वेब के लिए सेपरेट, सीक्वल के लिए सेपरेट। तो और कोई भी क्रिटिकल सबनेट कल आता है एज पर रिक्वायरमेंट, कस्टमर ने बोला कोई क्रिटिकल सर्वर्स डिप्लॉय करने हैं, तो मैं एक नया सबनेट बनाऊंगा क्रिटिकल सर्वर्स। सो मल्टीपल सबनेट्स को डिफाइन करने का सिर्फ एक ही रीजन है, सिक्योरिटी और फायरवॉल रूल्स। सो ये तो हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट, इस वीनेट का इस वीनेट को आप फ्यूचर में इंटीग्रेट कर सकते हो ऑन प्रेम सिस्को राउटर से, जो हम बाद में सीखेंगे। तो ये मेरा ऑन प्रेम सिस्को राउटर है, ये मेरा वीनेट है और मल्टीपल सबनेट्स मैंने डिफाइन किए हैं। अश्योर पे भी मैं एक राउटर डिप्लॉय करूंगा। इस राउटर को हम बोलते हैं वीनेट गेटवे। मैं एक अलग से एपिसोड डिफाइन करूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा वीनेट गेटवे। और यहाँ पे अगर आपने वीपीएन बनाया है, इसको बोलते हैं साइड टू साइड वीपीएन। कैसे करेंगे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बाद में। इसका मतलब ये सेम वीनेट जो मैं आज डिफाइन कर रहा हूं, इन फ्यूचर ऑन प्रेम के साथ इंटीग्रेट करेगा। तो इसमें एक ही बेस्ट प्रैक्टिस है। आपके लास्ट 10 ईयर्स से मेरा नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.0 समथिंग ऑन प्रेम में। तो आप मेक श्योर करोगे कि वीनेट का रेंज इस रेंज से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ओवरलैप ना हो, क्योंकि कल को आपने इंटीग्रेट करना है, 100% करना है। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग रेंज है उसको प्लान करके आप ये रेंज डिफाइन करोगे और उसमें मेक श्योर करोगे कि आप कोई ओवरलैप ना करें। यही एक बेस्ट प्रैक्टिस है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज सेकेंड बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब आप आईपी ये वीनेट और सबनेट एलोकेट करता है तो बाय डिफॉल्ट ये आईपी जो है 136 और 137 ईयर्स के लिए एलोकेट करता है। तो लॉजिकली आईपी कभी चेंज नहीं होता है एज ए बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि ये 136 ईयर्स के लिए वो लीज असाइन की है। लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच क्या है, सपोज ये मेरे मशीन का आईपी है 136 ईयर्स के लिए 10.0.0.4। अगर मैं इस मशीन को शट डाउन कर दूं, ये आईपी रिलीज हो जाता है और उसी समय अगर एक और एडमिन ने एक नई वीएम डिप्लॉय की तो ये आईपी रिलीज हो गया है, ये एलोकेट नहीं है। ये एलोकेट तब तक है जब तक मशीन मेरी टर्न ऑन है। तो इसका मतलब अगर ये टर्न ऑन नहीं है तो ये आईपी फ्री हो जाता है, और अगर ये फ्री हो गया तो कोई और नई मशीन डिप्लॉय हुई है तो उसमें आपको ये एलोकेट हो जाएगा। आप देखोगे इस मशीन का आईपी हो गया IP4। और सर्वर में हमारा बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि हम सर्वर का आईपी कभी चेंज नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन ये है स्टैटिक आईपी। जो भी हम प्राइवेट आईपी दे रहे हैं आप उसको स्टैटिक कर सकते हो। अगर आपने स्टैटिक कर दिया तो आप शायद शट डाउन करो नहीं करो, वो आईपी हमेशा इस वीएम को एलोकेट होगा। तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस स्टैटिक आईपी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वर्स। उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, मेरी वर्चुअल मशीन है, सबनेट 1 में है, मेरा आईपी है 0.4 एलोकेट हुआ है। इस मशीन को अगर मैं मूव करूं सबनेट 2 में, और सबनेट 2 का रेंज क्या है, मेरा 2.0 रेंज है सपोज,
तो ये जो वीएम जब मूव होएगी, इसका जो निक कार्ड है वो सबनेट 2 के साथ अटैच होगा, जो कि बेसिक फंडामेंटल है, और सबनेट 2 रेंज का आईपी इस वीएम को एलोकेट हो जाएगा जब आप मूव करोगे। तो आप मूव कर सकते हो वीएम को बिटवीन सबनेट 1 एंड 2 और 3। सो यही बेस्ट प्रैक्टिस है अभी, मोस्ट प्रोबेबली इन वीनेट। फिर हम बाद में बात करेंगे कि हम वीएम को सिक्योरली कैसे कनेक्ट करें, जिसमें दो कंसेप्ट आते हैं, जंप बॉक्स और बैशन होस्ट, और दोनों का डेमो हम एपिसोड 10 में करेंगे। सो अभी हम डेमो करते हैं वर्चुअल नेटवर्क। तो मैं इस वीनेट में हूँ, मेरा रिसोर्स ग्रुप है A0 ट्रेनर प्राइमरी, जो कि मेरा यूके साउथ है। सो वीनेट 01, आईपी रेंज दिया है 10,000,016, 65,000 आईपीज। वही मैंने आपको बोला, /8 करता हूँ तो 16 मिलियन, /24 कर दूं तो 256। सो कितना स्लैश करना है, कितने आईपी चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे। डिफॉल्ट सबनेट को मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं एक नया सबनेट बना रहा हूँ, सबनेट 01 जंप बॉक्स 10,000,024 फर्स्ट सबनेट। सबनेट 2 बना रहा हूँ मैं वेब सबनेट। अब 00 एलोकेट है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, बता रहा है नेक्स्ट सबनेट मेरा 10 होगा। और तीसरा सबनेट बना रहा हूँ मैं डेटाबेस सबनेट 20। अब मेरे जितने भी नए एपिसोड बनेंगे उसमें मैं मेरा डिफॉल्ट सबनेट हमेशा यही रहेगा, सबनेट 0 जंप बॉक्स, सबनेट 2 वेब, सबनेट 3 सीक्वल। और इसी वीनेट को फॉलो करके मैं बाकी की रिकॉर्डिंग करूंगा। सो वीनेट क्रिएटेड, मैं वर्चुअल मशीन में जा रहा हूँ, क्रिएट ए वर्चुअल मशीन, रिसोर्स ग्रुप। सो सबनेट 01 VM 01। सो ये मेरी VM है सबनेट 1 में। विंडोज 11। लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने VM साइज डिसेबल किया था, देखो बाकी सारे साइज मेरे डिसेबल हैं, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट B1MS एंड B2MS। RDP अलाउ कर रहा हूँ, लाइसेंस एग्रीमेंट, डिस्क डिफॉल्ट, SSD। सो जब मैंने वीनेट डिसाइड किया है तो आप डिफाइन करोगे कि किस सबनेट में डिप्लॉय करना है। तो मेरी ये सबनेट 1 VM1 है, तो मैं सबनेट 1 में डिफाइन कर रहा हूँ विद निक कार्ड, NSG, विद पब्लिक इनबाउंड, सब कुछ डिफॉल्ट है, जिसमें कि पब्लिक IP भी है और RDP का फायरवॉल रूल भी है। रिव्यू एंड क्रिएट। दिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग पॉज नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं फर्स्ट टाइम आपको दिखा रहा हूँ फुल VM कैसे डिप्लॉय हो रहा है, तो आई विल नॉट पॉज द रिकॉर्डिंग।
और मीनवाइल अगर मैं वर्चुअल नेटवर्क में जाऊं वीनेट, तो आप देखोगे एड्रेस स्पेस मेरा 10.0.0.16 65,000 IP था। कनेक्टेड डिवाइसेस, एक मेरी कनेक्टेड डिवाइसेस है 10.0.0.4 जंप बॉक्स में है। और बेस्ड ऑन माय वीनेट वीएम नेम सबनेट 1 VM1 एक न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वो ऐड करता है निक कार्ड को, तो जो क्लियरली बता रहा है कि ये मेरी वीएम नेम है, निक कार्ड है, ये मेरा आईपी है और ये मेरा जंप बॉक्स सबनेट में अटैच है। और अगर उस निक कार्ड को मैं जाके चेक करूं निक कार्ड, तो क्लियरली बता रहा है कि मेरा वीनेट 1 के साथ अटैच है, आईपी नंबर 4 एलोकेट किया है और किस वीएम को एलोकेट किया है यूके साउथ में, तो सब कुछ डिफाइन कर रहा है। अब मैं रिसोर्स में जा रहा हूँ, पब्लिक आईपी डिफाइन है MSTSC, कॉपी पेस्ट द पब्लिक आईपी। अब मैं आईपी कॉन्फ़िग रन करके एक बार और आपको शो कर रहा हूँ। PowerShell admin आईपी कॉन्फ़िग, तो मेरा आईपी है 10.0.0.4 मतलब कि सबनेट 1। अब बात करते हैं और आईपी कितने साल के लिए है, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। तो आप देखो लीज ऑब्टेन्ड 2025, लीज एक्सपायर्ड 2161, 2161 ईयर माइनस करंट ईयर 156 ईयर्स के लिए एलोकेट है लीज। लेकिन कैच क्या है, अगर मैं वीएम को शट डाउन कर दूं और नई वीएम डिप्लॉय हो तो ये आईपी नई वीएम को असाइन हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए मैं स्टैटिक आईपी असाइन करता हूं। वीएम में गए, सिलेक्ट वीएम, नेटवर्किंग में जाओ, नेटवर्क सेटिंग, निक कार्ड, और निक कार्ड में सबनेट का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो ये वीएम मेरी सबनेट 2 में डिप्लॉय होनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक मैंने सबनेट 1 में डिप्लॉय कर दी है, तो आप ये चेंज भी कर सकते हो और सेव करो। ये वीएम आपकी सबनेट 1 से मूव होकर सबनेट 2 में चली जाएगी एज सुन एज यू अप्लाई। वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आईपी कॉन्फ़िग 1 में जो कि डायनामिक आईपी है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा स्टैटिक हो जाए। तो आपने अगर जब स्टैटिक किया है तो 100% आप इसको शट डाउन करो, नई वीएम डिप्लॉय करो, इसका आईपी हमेशा 10.0.0.4 ही रहेगा। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ सबनेट 2 में। अब सबनेट 2 में मूव होने के बाद क्या होगा, हाँ क्योंकि मैंने स्टैटिक कर दिया है, तो अगर स्टैटिक कर दिया है तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं बैक टू डायनामिक कर रहा हूँ। सो एक
मेक श्योर करें कि अगर स्टैटिक है, क्योंकि आईपी चेंज ही नहीं होता है, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते हो सबनेट 2 में। अब मैंने डायनेमिक किया है एज पर डिफॉल्ट। अब देखो सबनेट 2 में वो शो कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं वीएम में जाऊं और स्टार्ट कर दूं और अब जाके मैं निक कार्ड को चेक करूं, वो देखो 1.4। 1.4 का मतलब सबनेट 2। मैं वीएम में वीनेट में जाके चेक करता हूं, कनेक्टेड डिवाइसेस, subnet 2. So this way we can move the VMs. So thank you very much for joining episode 9. नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हम वर्चुअल मशीन को कैसे सिक्योरली कनेक्ट करते हैं।